हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें शुरू करते हैं हम आज आपके फाउंडेशन कोर्स में जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका हम आज सेकेंड टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, तो ये जो आपके जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं उसको लेके हम यहां पर डिस्कशन करेंगे और यहीं पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना हो, ठीक है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए रिलेशंस क्या होते हैं, वो सब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलें पहले मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले कि इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। ठीक है, पहला आपका जो है दैट इज टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, मतलब हर चैप्टर का टॉपिक वाइज आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। नाउ फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, जब हम लोग यहां पर आपको एक डीपी प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे हर टॉपिक वाइज। उसके बाद उस डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिलेगा, ताकि कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो उस वीडियो को देख के आप लोग उसको क्लियर कर लें। ठीक है, नाउ चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी आप लोग को कराए जाएंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली लाइव सेशन, मतलब हर वीक में एक लाइव सेशन होगा जहां पर आपके जो डाउट्स होंगे उसको सॉल्व किए जाएंगे। नाउ उसके बाद वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, जब भी आपका चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपका एक वीकली टेस्ट होगा, ताकि आप अपने आप को असेस कर पाओ कि आपने कितना सीखा है ना, कितने आप मार्क्स गेन कर रहे हो, वो चीज आपको यहां पर, ठीक है, मिलेगा। नाउ गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, है ना। तो जो भी आपके फाउंडेशन में जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब ये कोर्स पढ़ने के बाद आप लोग जो एग्जाम्स दे सकते हो, लाइक ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया, ठीक है, ये जो सारे एग्जाम्स हैं वो कब एग्जाम होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। उस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो भी आपको बताया जाएगा और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद अपन हर चैप्टर में टॉपिक वाइज वीडियो बनेगा, ठीक है, वो तो आपको मिलेगा ही पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो। उसके बाद आपको एक चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन का भी वीडियो यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ इसके बाद है आपका लास्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो आपका एक टेस्ट सीरीज यहां पर होगा ऑनलाइन फॉर्म में, जिसको आप दे सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलें, तो ये सारी चीजें, बहुत कुछ आपको मिलेगा इस पूरे फाउंडेशन मॉड्यूल में। तो चलो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो टोटल 4 होते हैं आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो, पहला होता है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, है ना। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, देखो एफपीएस सिस्टम, इसमें हम लोग बोलते हैं कि लेंथ को हम मेजर करेंगे फुट में, ठीक है, मास को मेजर करेंगे पाउंड में और टाइम किस में मेजर होगा, सेकंड में। इज इट क्लियर है कि नहीं। मतलब यहां पर जो 3 क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम, जिसे कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, ये हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो यहां पर लेंथ को मेजर किया जाएगा फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में, इस सिस्टम में। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर लिखी हुई है कि लेंथ इज इन फुट, मास इज इन पाउंड एंड टाइम इज इन सेकंड। ठीक है, ओके। नाउ फिर उसके बाद है आपका सीजीएस सिस्टम, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना। तो इस सिस्टम में आपका लेंथ होगा सेंटीमीटर में, मास होगा ग्राम में और टाइम यहां पर भी सेकंड में ही रहेगा। इज इट क्लियर। ठीक है, नाउ इसके बाद जो होता है सिस्टम एमकेएस यूनिट, मतलब एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस मतलब क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड,
है ना। तो इस वाले सिस्टम में आपका लेंथ होगा मीटर में, मास होगा किलोग्राम में और टाइम होगा सेकंड में। ठीक है, मतलब तीनों सिस्टम में आपका टाइम तो सेकंड में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ द लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज एडवांस सिस्टम है आपका ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब मेरी बात को सुनना, ये अभी जो यूज होता है, ठीक है, सबसे एडवांस जो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है वो आपका एसआई है ना। तो एसआई क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है ये, मतलब सबने इसको फॉलो किया। ठीक है, पहले क्या होता था, इसके पहले इन सब में अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सिस्टम फॉलो करती थी। कोई एफपीएस फॉलो कर रहा है, कोई सीजीएस फॉलो कर रहा है, ऐसा होता था। लेकिन जब से ये एसआई सिस्टम बना है ना, इसको सबने एक्सेप्ट किया है। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आसान हो गया है ना। मतलब एक तरीके से बोलूं कि एसआई सिस्टम में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस देखने को मिले हैं, इसीलिए ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है ना, एक्सेप्टेड सिस्टम है ये। ठीक है, ये बेसिकली इस एमकेएस का मॉडिफाइड वर्जन है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है एमकेएस का। मतलब यहां पर भी हम मास को लेते हैं केजी में, ठीक है, लेंथ को लेते हैं मीटर में, टाइम को लेते हैं सेंटीमीटर में, सॉरी टाइम को लेते हैं सेकंड में, यहां पर भी है ना। लेकिन यहां पहले क्या होता था कि जब ये तीनों सिस्टम थे उस समय फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ थी मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, लेकिन जब एसआई बनाना उस समय 4 फंडामेंटल और बनाए गए। आपको पता होगा, लास्ट वीडियो मैंने बताया हुआ है कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो एसआई से पहले आपके सिर्फ 3 होते थे, मास, लेंथ, टाइम। लेकिन एसआई के अंतर्गत, ठीक है, एसआई सिस्टम में 4 और ऐड कर दिए, है कि नहीं। तो इससे क्या हो गया कि पूरे फिजिक्स के जितने भी क्वांटिटीज होती हैं इन 7 को छोड़ के सब हो जाते हैं इनके टर्म्स में एक्सप्रेस, है ना। और भी यहां पर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लाइक कैसा? पहले क्या होता था कि एसआई से पहले कि अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी में अगर हीट एनर्जी है तो उसकी यूनिट अलग बोलते थे, कैलोरी। सुना होगा आप लोगों ने, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, और वो होता था हीट एनर्जी का यूनिट। फिर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो वहां बोलते थे किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग यूनिट अलग अलग थी पहले। लेकिन जब एसआई सिस्टम बनाना तो उसमें क्या बोला गया कि एनर्जी का कोई सा भी टाइप हो, है तो एनर्जी ना, तो उसकी यूनिट एक ही देंगे हम। ठीक है, और वो क्या होती है? जूल ना। तो एसआई सिस्टम के अंतर्गत जितने भी आपके एनर्जी के टाइप्स होंगे सबकी यूनिट क्या ली जाएगी? जूल ली जाएगी, है कि नहीं। ठीक है, और इसमें एक और चीज खासियत हुई कि यहां पर एसआई सिस्टम में जब भी अपन को यूनिट कन्वर्ट करना होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो यहां पर सिंपल 10 की पावर्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके कन्वर्जन हो जाता है ना। जैसे आपको मालूम है कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं। मीटर को मिलीमीटर में करना है तो 1 मीटर इक्वल 10 की पावर 3 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब इंटर कन्वर्जन जो है ना, ठीक है, वो इजीली 10 की पावर्स का इस्तेमाल करके हो जाता है इस सिस्टम में, है ना। तो ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है और बहुत ही सिंपल सिस्टम है आपका ये। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे यहां पर आगे कि जो कन्वर्जन करना होता है अपन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, उसके लिए कुछ प्रीफिक्सेस हैं, है ना। वो प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस मतलब यूनिट के पहले जो चीज लगाई जाती है, प्रीफिक्स। ठीक है, अभी देखना अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, जैसे कहते हैं कि 1 मीटर में 10 की पावर 2 होता है सेंटीमीटर, ये जो रिलेशन है, ये
रिलेशन हम लोग यहां पर अभी देखने वाले हैं, है कि नहीं? तो बहुत काम की चीज है, ये जीवन भर काम आएगी, ठीक है? आगे जितने भी आप पढ़ोगे, ठीक है, हर जगह यूनिट तो काम आना ही है यार, है ना? तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो ध्यान से, यहां पर सुनना, प्रीफिक्सेस फॉर एसआई यूनिट, ठीक है? देखो ध्यान सुनना, पहले समझना इस टेबल को। देखो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगाते हैं, ठीक है? देखो 10 की पावर 24 फैक्टर, 10 की पावर 24 मतलब योटा, योटा, योटा प्रीफिक्स है। कैसे बोलेंगे ऐसे हम लोग? देखो इसको डिनोट करते हैं y से, तो हम बोलेंगे 1 योटा मीटर, 1 योटा मीटर इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर 24 मीटर, हाँ है ना? ठीक है, तो ये देखो मतलब योटा मीटर, अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक है, तो वहां हो जाएगा योटा मीटर। तो योटा क्या हो गया? आपका प्रीफिक्स हो गया ना, जो पहले लगता है यूनिट में, है कि नहीं? तो मीटर के पहले जैसे बात करता हूं सेंटी, मिली, ये सब क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने सिर्फ सुना होगा मिली, सेंटी, डेसी, इतना सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे यहां पर टेबल में आपको मिलेंगे, ठीक है? तो ये देखो प्रीफिक्स योटा और इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना है? 10 की पावर 24, है ना? फिर जीटा, ठीक है, कितना है? 10 की पावर 21। फिर क्या आपका एक्सा 10 की पावर 18, इनके सब सिंबल दिए हुए यहां पर, ठीक है? नाउ पेटा 10 की पावर 15, फिर टेरा 10 की पावर 12, फिर आपका गीगा 10 की पावर 9, है ना? तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सुनना। किसी ने बोला कि 1 गीगा मीटर इक्वल टू कितना मीटर? तो देखो 1 गीगा, यहां लगाओ 1 गीगा मीटर, ठीक है? तो ये देखो 1 गीगा, इसका सिंबल ये होता है ना जी, तो 1 गीगा मीटर इक्वल टू फैक्टर कितना है? 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 मीटर। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया? रिलेशन हो गया, है ना? तो 1 गीगा मीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, वैसे ही अगर मैंने बोला 1 टेरामीटर, 1 टेरामीटर इक्वल टू कितना मीटर? 1 टेरा, ठीक है? तो टेरा प्रीफिक्स हो गया, तो 1 टेरामीटर, तो 1 टेरामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10 की पावर 12 मीटर, है कि नहीं? तो ये आपका कन्वर्जन फैक्टर है, ये सारे क्या है? कन्वर्जन फैक्टर है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ये सब जो आपके हैं, ये सब क्या है? बड़े यूनिट्स हैं। देखो ना, मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो में कि आपका जितना बड़ा यूनिट होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना छोटा होता है। देखो आप बताओ 1 टेरामीटर इक्वल टू 10 की पावर 12 मीटर, तो टेरा बड़ा हुआ ना और ये मीटर छोटा हुआ, तो ये आपके बिगर यूनिट्स हैं, ये बिगर यूनिट्स के प्रीफिक्सेस हैं, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो आगे, आगे देखना। देखो फिर आपका आएगा मेगा, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, ये आपने शायद सुना हो, है ना? ये नहीं सुना लेकिन ये तो सुना ही होगा। 1 किलो इक्वल टू 10 की पावर 3, है कि नहीं? तो बोलते हैं ना 1 किलो, किलो का सिंबल के, किलोमीटर इक्वल टू व्हाट? 10 की पावर 3 मीटर ना, है कि नहीं? तो अगर आपको ये सारे याद हैं, इनके फैक्टर्स याद हैं, तो इजीली आपको कन्वर्जन का वैल्यू, जो कन्वर्जन के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको याद रहेगा और फिर आप तुरंत कन्वर्ट कर लोगे, है ना? लोगों को बस रिलेशन याद नहीं होते हैं कि इतना इक्वल टू कितना, है ना? तो वो आपको इस टेबल में पूरा मिलेगा, ठीक है? देखो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 मीटर, 1 हेक्टो। फिर आपका डेका, DEKA भी बोलते हैं, DECA भी बोलते हैं इसको, है कि नहीं? DECA भी बोलते हैं इसको, ठीक है? जो बोलना है बोल लो। तो 1 डेकामीटर
इक्वल 10 की पावर 1 मीटर, है ना? ठीक है, अब देखो सुनो, अब आ जाते हैं छोटे यूनिट्स की तरफ। तो ये देखो डेसी, ये सुना होगा आप लोगों ने, डेसी, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, तो यहां लगाया आपने 1 डेसी का सिंबल डी होता है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। अब देखो ये 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर, मतलब अब डेसी छोटा हो गया और ये मीटर बड़ा हो गया, है कि नहीं? तुम बताओ, इसको नीचे करके आप बताओ, इसको 1/10 लिख सकते हो, फिर 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 1 10, तो आप बताओ 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। बताओ कौन हुआ छोटा यूनिट? डेसीमीटर हुआ ना, है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका हो गया छोटे यूनिट्स के प्रीफिक्सेस, यहां से डेका के बाद से, यहां से। ठीक है, 1 सेंटी, ये सुनाई आपने, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, नाउ 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर, है कि नहीं? ठीक है, चलो इसी के बाद आगे देखो और छोटे, 1 माइक्रो, माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, ये म्यू होता है सिंबल इसका। ठीक है, म्यू कैसे लिखते हैं? ये ऐसे, ये म्यू है ना, इसको प्रोनाउंस करते हैं म्यू, MU। ठीक है, MU, म्यू, है ना? ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो। तो 1 माइक्रो मीटर लेंथ की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। फिर नैनो 10 की पावर -9, फिर पीको 10 की पावर -12, फिर फेम्टो -15, फिर ऑटो 10 की पावर -18, फिर आपका जेप्टो 10 की पावर -21, फिर आपका यक्टो 10 की पावर -24, और एक होता है अलग से, यहां देख रहे हो तुम लोग 3-3 का गैप हो रहा है, 3-3 का गैप, बस ये थोड़ा सा हटके है, एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 की पावर -10, और इसका सिंबल ये होता है, ए के ऊपर 0 लगा होता है। ये जो आपका प्रीफिक्स है ना, ये यूज होता है जनरली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूनिट यूज करते हैं, है ना? ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया सारे बड़े यूनिट्स के प्रीफिक्सेस, ठीक है, और उनका फैक्टर, और छोटे यूनिट्स का प्रीफिक्सेस और उनके फैक्टर, ताकि कन्वर्जन में काम आए, है कि नहीं? अब क्या हुआ, मान लो सपोज करो किसी ने बोला, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि यार किसी ने बोला कन्वर्ट करो, कन्वर्ट, ठीक है, 2.5 मीटर इंटू डेकामीटर, ठीक है, इंटू डेकामीटर, है कि नहीं? चलो अब सुनो, अब बोला यार कन्वर्ट करना है 2.5 मीटर को किसमें? डेकामीटर में। तो बोला यार रिलेशन क्या होता है डेकामीटर वाला? तो तुरंत ये टेबल आपको देखना चाहिए, है ना? आओ टेबल देखते हैं, यहां पर डेका देखते हैं, डेका, ये देखो डेका, तो क्या देखा हमने? 1 डेका इक्वल टू 10 की पावर 1 मीटर ना, 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 की पावर 1 मीटर होता है। यहां से देख लिया मैंने, इसमें लगाओ 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 की पावर 1 मीटर। ठीक, तो अब देखो, ध्यान सुनो, यहां देखो मैंने क्या बोला, सिंस 1 डेकामीटर, डेकामीटर का सिंबल होता है डीए, कितना होता है ये? 10 की पावर 1 मीटर होता है, हाँ है ना? अब बताओ, ये बड़ा यूनिट है ना, ये छोटा यूनिट है, और मुझे मीटर को डेका में करना है, मतलब मुझे छोटे को बड़े में करना है, और छोटे को जब बड़े में करते हैं ना तो हमें डिवीजन करना होता है। कितने का डिवीजन करना होता है? जितने का रिलेशन है उसमें, है ना? और आप बताओ 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 की पावर 1 मीटर, तो 10 का रिलेशन है, 10 की पावर 1 मतलब 10। ठीक, तो आप बताओ
2.5 मीटर को अगर कन्वर्ट करना है डेका में, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 0.025, सॉरी 0.25, 0.25 डेकामीटर, है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको ये रिलेशन याद है तो तुरंत आप कन्वर्जन कर लोगे, है ना। 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो बड़ी यूनिट डेका, छोटी आपकी मीटर। मुझे मीटर को डेका में करना है, मतलब छोटे को बड़े में करना है, और छोटे को बड़े में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, कितने का डिवाइड, जितने का उनके बीच में रिलेशन है। तो उनके बीच में 10 का रिलेशन है तो हम 10 का डिवाइड कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ है ना। या फिर अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, एक और तरीके से तुम काम कर सकते हो, है ना। देखो ध्यान से, तुम बताओ, मुझे मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है। तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना डेकामीटर होना चाहिए। अगर वो मालूम चल गया, देखो मेरी बात को सुनना, मुझे 2.5 मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मुझे यह मालूम चल जाए कि 1 मीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो हम सिंपल 2.5 को उसमें इंटू कर देंगे, हाँ है ना। तो तुम बताओ, यहां देखो 1 डेकामीटर में 10 की पावर 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना डेकामीटर होगा। तो आप क्या करोगे, इसको आप नीचे ले आओगे, तो आप बताओ यहां पर कर सकते हो क्या, 1/10 डेकामीटर इक्वल टू 1 मीटर, बोलो हाँ है ना। और इसको तुम ऊपर ले जाओगे तो ये 10 की पावर -1 डेकामीटर हो जाएगा, हाँ है ना। तो आप बताओ, देख के 1 मीटर में 10 की पावर -1 डेकामीटर हो गया, तो 2.5 मीटर में कितना होगा डेकामीटर, तो 2.5 का इसमें इंटू कर दोगे ना आप, है कि नहीं। तो क्या करोगे आप यहां पर बताओ, देखो ध्यान से, 1 मीटर में इतना डेकामीटर, तो इतने मीटर में कितना आपका डेकामीटर, तो सिंपल 2.5 इंटू 10 की पावर -1, तो बताओ कितना हो जाएगा आपका। यहां देखो, यहां पर देखो 1 मीटर इक्वल टू इतना डेकामीटर, तो इतना मीटर इक्वल टू कितना डेकामीटर, तो आप बोलोगे 2.5 इंटू 10 की पावर -1, इतना डेकामीटर, है कि नहीं। और तुम्हें यह पता होगा 10 की पावर -1 का मतलब अपॉन 10 ना, एक ही बात है। तो आपका पॉइंट एक डिजिट पीछे आ जाएगा, मतलब ये 0.25 डेकामीटर होगा, हाँ है ना, ऐसे, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, ध्यान देना बस। इधर देखो, ये देखो, मान लो किसी ने बोला आपसे कि कन्वर्ट करो, कन्वर्ट, सपोज करना ऐसा बोला 5 किलोमीटर इंटू, ठीक है, ऐसा बोला उसने 5 किलोमीटर इंटू सपोज डेसीमीटर, हाँ है ना, ऐसा बोल रहा है मान लो सवाल में, ठीक है। चलो आओ करते हैं कन्वर्ट। पहले हम क्या करेंगे, देखो हर एक का रिलेशन मीटर के साथ होता है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इस किलोमीटर को मीटर में करूंगा, फिर मीटर से डेसीमीटर में जाऊंगा मैं, है ना। देखो ध्यान सुनो, सॉल्यूशन देखो इसका आप लोग, आप बताओ, सिंस 1 किलोमीटर, किलो का मतलब तो तुम लोग अच्छे से जानते हो क्या होता है, 10 की पावर 3 मीटर होता है ना, ठीक है। तो बताओ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर, देयरफॉर 5 किलोमीटर इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर,
मतलब 5000 मीटर ना। ठीक, अब मुझे मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है कि नहीं? तो कैसे करेंगे? देखो, मीटर और डेसीमीटर में रिलेशन पता होना चाहिए, है ना? तो क्या करोगे? देखो ध्यान से, ये देखो मीटर और डेसीमीटर में, हाँ इधर देखो, ये देखो, ये आपका डेसी है, तो 1 डेसी इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर ना। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, देखो, सिंस 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर, ठीक, लेकिन मुझे मीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, तो मुझे क्या चाहिए कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है। तो क्या करोगे? इसको नीचे लाओगे, ये देखो 1/10 की पावर -1, 1 मीटर हो गया यहां पर आपका। इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर +1 हो जाएगा ना। तो आप बताओ 1 मीटर में कितना हो गया डेसीमीटर? 10। ठीक है, अब बताओ 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो इतने मीटर में कितना डेसीमीटर? तो सिंपल हम इसको इंटू कर देंगे ना इसमें। देयरफॉर आपका 5 × 10 की पावर 3 मीटर इक्वल टू 5 × 10 की पावर 3 × 10 डेसीमीटर, हाँ है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 5 × 10 की पावर 4 डेसीमीटर, ऐसे। तो अगर वो टेबल आपको याद है ना, ठीक है, तो आराम से आप रिलेशन लिख सकते हो और फिर वो वहां पर जिसमें भी कन्वर्ट करना हो वो कन्वर्जन आप कर सकते हो। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है कि नहीं? प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, अगर वो हो गई आपकी तो काम अच्छा हो जाएगा। और एक बार अगर आप सीख गए तो ये लाइफ टाइम काम होगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसी में ही दिक्कत होती है, यूनिट कन्वर्जन्स में। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो यहां पर अपना ये टॉपिक ओवर होता है। ठीक है, तो बस अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।